हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग और कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। ये पूरी रीडिंग, ये पूरी वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर में बेस्ड है कि आप जिनके भी साथ में डील कर रहे हो इस समय में, इस वक्त में, इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, इस कनेक्शन के बारे में, इस रिश्ते को लेकर इस व्यक्ति के क्या थॉट्स है, इनकी फीलिंग्स क्या है, इसकी पूरी जानकारी बहुत ही डिटेल में उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर भी बात करूंगी मैं कि करंटली आपको लेकर क्या महसूस करे, करंटली आपके लिए रिश्ते के लिए क्या महसूस करे, क्या फील हो रहा है इस इंसान को। हो सकता है कि ये कोई नया कनेक्शन हो, कोई स्पेशल पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, या हो सकता है ये आपके एक्स पार्टनर हो, हस्बैंड या वाइफ हो, जीएफ या बीएफ हो, क्रश हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो। जैसी भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट या लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए भी रीडिंग की जा रही है। आप एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके इसके अलावा अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, आपकी पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए, आप मुझे मेरी इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ओके आप वहाँ लिंक से डायरेक्ट भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाएगी। फ़िलहाल आपकी रीडिंग को शुरू कर रही हूँ मैं आपकी करंट एनर्जी से। अपना मन शांत कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। फिलहाल मुझे आप चिंता में दिखाई दे रहे हो, रेस्टलेसनेस मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है, बेचैनी दिखाई दे रही है, हार्ट चक्रा के आसपास हेवी एनर्जीज फील होना, नींद उड़ी हुई है आजकल, आपको नींद नहीं आती ठीक से या सो नहीं पा रहे हो, नींदें डिस्टर्ब है आपकी, चिंता में हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो। और ये ऐसी बात है कि जो आप ही झेल रहे हो, आप किसी को शेयर भी नहीं कर पा रहे, किसी से बोल भी नहीं पा रहे, किसी को बता भी नहीं पा रहे। और ज़्यादा ये प्रॉब्लम कब पड़ती है? लेट नाइट, देर रात, स्ट्रेस में हो आप, क्लैरिटी मिसिंग है और फ्यूचर की चिंता में भी हो। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत कोशिश कर लिया, बहुत हाथ पैर चला लिया, लेकिन जो होना चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हो, वो उस तरीके से नहीं हो रहा। लेकिन मेहनत आपको उतनी करनी पड़ रही है। चाहे ये आपका लव लाइफ हो, इस इंसान के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हो, इस इंसान के साथ रिश्ते को ठीक करने के लिए हर कुछ आपने किया, हर कुछ आप कर रहे हो, लेकिन जो रिज़ल्ट आपको चाहिए, जो रिज़ल्ट आप देखना चाहते हो, वो नहीं है। और कुछ लोग फ्यूचर को लेके टेंशन में हो कि फ्यूचर क्या है, कमिटमेंट मिलेगी कि नहीं, करियर में स्टेबिलिटी आएगी या नहीं। और मुझे किसी के लिए पता नहीं क्यों यहाँ पर वैसी वाइब नहीं है, लेकिन किसी के लिए आप कन्फ्यूजन में हो, जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता। आपकी डिसीजन मेकिंग जो है बहुत स्लो हो सकती है, आप डिसीज़न नहीं ले पाते। जब जो डिसीज़न लेना चाहिए, डिसीज़न तब लेते हो ना जब बात बहुत आगे बढ़ जाती है या सही वक्त नहीं होता वो डिसीज़न का। किसी के लिए हो सकता है करियर में कुछ नया करना चाहते हो, आपको कुछ नया स्टार्ट करने की ज़रूरत है, आपको पता भी है क्या करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे। लव लाइफ को लेके भी इस इंसान के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, जो नया रिश्ता है, नए प्रपोजल है या नए ऑप्शन को ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए। आपको पता है, आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप ओवर थिंक कर रहे हो कि शायद कुछ हो जाए, शायद कोई मिरेकल हो जाए, शायद कुछ ठीक हो जाए। ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओवरऑल मुझे आप गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि आपकी लाइफ में जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जितना कुछ आपको मिला अब तक में, पीछे मुड़ के अगर आप अपनी लाइफ को देखो तो आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ में कितना कुछ ग्रोथ हुआ है या कितनी चीज़ें आपने पाया, आपको मैनिफेस्टेशन के थ्रू मिली, अनएक्सपेक्टेड वे में आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, आपकी कई सारी विशेज़ या डिज़ायर पूरी हुई, भले वो देर से होती है। ये हुआ होगा कि आप जब जो चाहते हो वो नहीं होता उस वक्त, लेकिन बाद में वो चीज़ आपको मिलती है, बेहतर ही मिलती होगी लेकिन मिलती है डीले के बाद। सो जो भी चीज़ें यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है ग्रैटिट्यूड। जितना मिला, जो मिला, जैसे भी मिला, ग्रैटिट्यूड शो करो। चाहे वो आपकी फैमिली हो, वो आपका अच्छा हेल्थ हो, लव रिलेशन हो, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में पहले हुई,
ओके, जिसको लेके आप कभी मैनिफेस्ट कर रहे थे, चाहते थे कि काश मेरे पास भी ये चीज़ होती। छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी चीज़ भी हो सकती है। ओके, तो उस चीज़ को लेके ग्रैटिट्यूड शो करना जो आपके पास अभी है। जितना ज़्यादा आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू करोगे, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू करोगे, उतनी जल्दी रिकवरी पॉसिबल हो पाएगी। बिकॉज़ बिना ग्रैटिट्यूड शो करे, बिना ग्रेटफुल हुए, बिना ग्रेटिट्यूड को फ़ील किए आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कोई नई ब्लेसिंग मुझे तो आती हुई दिखाई नहीं दे रही। बिकॉज़ आप में से काफ़ी सारे लोग थोड़े लो वाइब्रेशन में जाते हुए अभी मुझे दिख रहे हो, और ख़्याल नहीं रख रहे खुद का। हेल्थ भी आपकी मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही। पूरा फोकस पैसों के ऊपर, करियर के ऊपर, किसी व्यक्ति या इंसान से कमिटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका मैं देख पा रही हूँ। ओके, किसी के लिए आपके आसपास कोई इंसान या व्यक्ति है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड है। ये कोई नया कनेक्शन, नया प्यार दिखाई देता है, नया व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन आपका ध्यान, आपका फोकस इसी एक्स पार्टनर के ऊपर, या जो आपको तकलीफ़ दे रहा है, जहाँ पर चीज़ें बन नहीं पा रही, जहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, जो बीत गया है, जो ख़त्म हो गया है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा आपका ध्यान गया हुआ है कि ये जो नया आपकी तरफ आना चाहता है उसके ऊपर आपका ध्यान ही नहीं, उसके ऊपर आपका फोकस ही नहीं। अब ये नया कोई करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये नया कोई नया व्यक्ति या नया पर्सन भी हो सकता है, कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, तो कुछ तो आपके आसपास है जो कि न्यू है, जो आपके लाइफ में एंटर होना चाहता है, लेकिन आप पुरानी पास्ट की चीज़ों में अटके हुए हो। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, होपलेसनेस आपके मन में बहुत ज़्यादा है, और उसके वजह से एंग्जाइटी, तनाव, नींद ना आना, स्ट्रेस होना, सर दर्द होना, ये चीज़ें। आप में से कितने सारे लोगों के मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि शायद कोई नेगेटिविटी हो गई है मेरे ऊपर, किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है कहीं। ओके, मेरे साथ सडनली इतना कुछ नेगेटिव क्यों हो रहा है, मुझे इतनी नेगेटिविटी, इतनी हेवी एनर्जीज क्यों फील हो रही है। डेफिनेटली आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपका रूट चक्रा भी ब्लॉक मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आजकल आपको हो सकता है कि ब्रीथिंग इश्यूज़ हो रहे हो, या हार्ट चक्रा के आसपास हेवीनेस फील हो रही हो, जैसे किसी ने कुछ बोझ रख दिया आपके ऊपर एंड आप सांस ही नहीं ले पा रहे, आपको घुटन ही फील हो रही है। ये चीज़ें भी हो सकती है। सो थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी हीलिंग भी आगे हो पाएगी। आप हीलिंग की जर्नी में आगे बढ़ेंगे, और जो नई चीज़ें आनी आनी चाहती है, या जहाँ भी जो ठीक करना, जिसकी भी रिकवरी करनी है, वो रिकवर हो पाएगा। यस, 4 ऑफ कप्स, ये कार्ड यही बताता है। अब देखिए, मैंने आपको ही बताया कि यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहता है, कुछ नया आपके पास है, लेकिन आपका ध्यान, अब देखिए इस इंसान का ध्यान इसी 3 कप के ऊपर है। जो नया आ रहा है उसको तो इसने इग्नोर किया हुआ है। थोड़ा सा नज़र घुमाने की ज़रूरत है, अपने आसपास देखिए क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कहाँ ध्यान या फोकस शिफ्ट करने की ज़रूरत है, क्या ख़त्म हो गया है, क्या कंप्लीट हो गया है, कहाँ से ध्यान निकालना, कहाँ किसको कब कितनी एनर्जी देनी है, इसको समझना होगा आपको। तभी आपकी लाइफ में ये जस्टिस या बैलेंस आप आता हुआ नोटिस करेंगे। ओके, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 12 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के लिए नंबर 7 भी यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। आपकी राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी देख पा रही हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर प्रोमिनेंट है। सारी राशियाँ हैं, किसी एक राशि की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, राशियाँ सभी हैं। चलिए अब कैंडल वैक्स रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो, उस इंसान, उस व्यक्ति को आप विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार आप लेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में क्या है जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के मन में जिस भी व्यक्ति का ख्याल है, जिनका भी नाम है, उस इंसान, उस पर्सन की मुझे भावनाएं, फीलिंग्स, एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, मुझे जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही, इस इंसान का पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके साथ में रिश्ते को स्टेबल बनाना, मैरिज, शादी, आगे की फ्यूचर प्लानिंग, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपके साथ में फ्यूचर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेन करंट जो प्रॉब्लम है कह लो आप, जो ब्लॉकेज है कह लो आप, या जो चीज़ें प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर रही है इस समय में, इस वक्त में, वो इस इंसान का माइंडसेट है। आपके पार्टनर, इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया, इस इंसान को आप में बहुत सारी चीज़ें जो है ना कमियों के रूप में दिखी हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है कि आप ऐसे क्यों दिखते हो, आपके अंदर ये कमी क्यों है, आपका तरीका ऐसा क्यों है, आप बात ऐसे क्यों करते हो, आपका सोचने समझने का ढंग इतना अलग क्यों है, इतना अपोजिट क्यों इस इंसान से। ये सारी चीज़ें बाद में हुई होंगी, शुरुआत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको रिजेक्शन दिया है, या रिजेक्ट करने जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
ओके। अभी करंट पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आप बेस्ट लग रहे हो, आपके पार्टनर को आप बेहतरीन लग रहे हो। इस इंसान को ये लगता है इस इंसान ने गलत किया आपके साथ। ओके, इन्हें आपको जज नहीं करना चाहिए था, जज करनी जैसी एनर्जी दिखाई दी, जबकि मैं देख पा रही हूँ कि आपने कभी इस व्यक्ति को उस तरीके से जज नहीं किया है। लेकिन इस इंसान का बिहेवियर आपके प्रति बहुत ही रूड, बहुत ही हार्श जैसा रहा हो, इसके चांसेस है। स्पेशली मूलांक या भाग्यांक अगर नंबर 4 है, 4 नंबर कैसे भी हो सकता है। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 13 को, 4 को, 22 को हुआ हो या 31 को हुआ हो, तो भी जब नंबर 4 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। मूलांक में, भाग्यांक में, कैसे भी करके 4 नंबर यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। इनका या आपका इनिशियल एम हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, यू हो सकता है, ए देख पा रही हूँ, पी देख पा रही हूँ। ट्रायंगल जैसी एनर्जी बन रही है यहाँ पर बार बार। फ्लैग मुझे दिखाई दे रहा है जो कि विक्ट्री या सक्सेस की बात करता है। ये इंसानी व्यक्ति चाहते हैं कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में सक्सेस आए, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में ग्रोथ हो। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ में शादी, मैरिज, रिकन्सिलिएशन, परमानेंट वाला जो सक्सेस या स्टेबिलिटी उसको पाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि मन में सोचना, मन में पाने की थॉट होना, देखिए चाहना सब कोई चाह लेता है, चाहने में क्या, कौन सी बड़ी बात है, लेकिन निभाना बहुत बड़ी बात है। इस इंसान के अंदर वही कमी मुझे दिखाई दे रही है। चाहा इस इंसान ने भी आपको, ऐसा नहीं है कि इस इंसान को आप चाहिए नहीं हो, लेकिन वो निभाने वाली एनर्जी हो जाती है ना, वो डेडिकेशन, वो एफ़र्ट्स होना, भले ही छोटे होना, लेकिन हाँ दिखने चाहिए सामने वाले के एफ़र्ट्स भी, लगना चाहिए कि इसको भी मेरी ज़रूरत है, इसको भी मेरी कमी फ़ील हो रही है। यही चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से मिसिंग है। और करंटली ये इंसान, ये व्यक्ति भी किसी प्रॉब्लम में, जिस प्रकार से ये एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, इनके लाइफ में भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है। करंट मैसेज जो आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ये इंसान, ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्लैरिटी देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं भी तुमसे बात करना चाहती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत सारी बातें ना बीच में अधूरी रह गई। जब भी ये रिश्ता ख़त्म हुआ होगा या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हुआ या बात बंद हुई थी, उस वक्त पे मैं देख पा रही हूँ कि बातचीत अधूरी रह गई, अनकही रह गई। आपने जो कहना चाहा वो शायद आप नहीं कह पाई, इन्होंने जो कहना चाहा वो शायद इन्होंने भी नहीं कहा हो, या गुस्से में कहीं की बात किसी और डायरेक्शन में चली गई। इस इंसान का कहना है कि मैं भी तुम्हें क्लैरिटी देना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे बात करके चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ अब। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का हार्ट ब्रेक या किसी प्रॉब्लम में आपके पार्टनर भी नज़र आ रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति खुद ही कह रहे हैं कि मैं थोड़ा स्लो हूँ, मुझे प्रॉब्लम लगता है चीज़ों से रिकवर होने में, चीज़ों को ठीक करने में, चीज़ों को संभालने में, मैनेज करने में। ओके, ये इंसान, ये व्यक्ति किसी प्रॉब्लम से निकल रहा है, इस वजह से ये इंसान, ये व्यक्ति थोड़ा स्लो है। एंड आपके पार्टनर वैसे भी एक्शन या डिसीजन में मुझे स्लो ही दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंजल्स। आपके पार्टनर का इनिशियल एस दिखाई देता है, स से इस इंसान का नाम शुरू होता होगा। कुंभ राशि इस इंसान की हो सकती है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। किसी के लिए आपके पार्टनर का जन्म नक्षत्र धनिष्ठा या शतभिषा हो सकता है गाइस, इसकी भी एनर्जीज देख पा रही हूँ। इस इंसान के मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। ये व्यक्ति, ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स या आपको फैंटिसाइज करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे। किसी के लिए जन्म फरवरी में होता होगा या 2 नंबर से किसी प्रकार का कनेक्शन आपका या इस इंसान, इस व्यक्ति का हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। वो आपको मिस करते हैं गाइस, ये एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। जैसे आप इस इंसान, इस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, इस इंसान के मन में भी आपसे रिलेटेड थॉट्स हैं। ओके, हाँ, अगर आप दिन भर ही सोचते रहते हो, आपके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, आप दिन भर बैठ के इस इंसान के बारे में सोचते रहते हो, अपना सब कुछ छोड़ दिया और इस इंसान के ऊपर पूरा फोकस है आपका, तो ये चीज़ें गलत है। लेकिन हाँ, अगर आप खुद को बिज़ी रखते हो, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, आप अपने करियर में बिज़ी हो, आपने लेट गो कर दिया है, जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा, जो बेहतरीन है वो मेरी तरफ खुद चल के आ जाएगा, इस वाली एनर्जी में आप हो। और तब आपके मन में ये इंसान, ये व्यक्ति है, तब आपके मन में इस इंसान का थॉट या ख्याल आता है। डेफिनेटली इशारा है कि इस इंसान ने आपके बारे में सोचा, इस इंसान को आपकी कमी फील हो रही है। ये इंसान, ये व्यक्ति, इनकी एनर्जी आपकी तरफ ही है, ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पूरे दिन सोचते रहते हो, पूरे दिन भर आपके पास कोई दूसरा कुछ करने को है नहीं सिवाय इस इंसान को सोचने के अलावा, तो फिर ये गलत है। तब आप ये नहीं कह सकते कि ये इशारा है, ये साइन है, मुझे इस इंसान की याद क्यों आ रही है। आप सोच रहे हो उस वजह से। ओके, सो आप देखिए एनर्जीज़ में डिफरेंस किस तरीके से होती है और आपको ये खुद ही समझना पड़ेगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे बताइए।
ये इंसानी व्यक्ति अकेलापन फील करेगा, इस मुझे ये चीज़ें दिखाई दी। ये इंसानी व्यक्ति, इनके पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, आपसे बात करने को बहुत कुछ है, लेकिन आपके पार्टनर को पता है कि बात झगड़े में कन्वर्ट हो जाती है, बातचीत गलत डायरेक्शन में चली जाती है। और पास्ट में जो पास्ट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की, ईगो की वजह से या घमंड की वजह से, ओके, आपके पार्टनर का बिहेवियर थोड़ा सा रहा उस तरीके का, प्रैक्टिकल, ज़िद्दी, घमंडी, ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा, राइट, इस वजह से। और कमिटमेंट से भागते हैं आपके पार्टनर, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कमिटमेंट इशूज़, फैमिली इशूज़, लॉयल्टी इशूज़ इस इंसान की तरफ से हुए होंगे। इस इंसान को ये था कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी को कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के लिए इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई दूसरा बहुत ही आसानी से ईजीली मिल जाएगा या मिल जाएगी, मैं क्यों इतना एफर्ट डालूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये इस इंसान ने बार बार आपको फील कराया होगा और आपको लो फील कराया होगा कि आप में कमी है, कम आप हो, ये इंसान नहीं। लेकिन रियलिटी इसके उलट मुझे दिखाई दे रही है। करंट सिचुएशन यही दिखता है कि इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपसे शादी करनी है, ओके। और यहाँ पर फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में वो इम्पल्स मुझे दिखाई देता है, वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी अब दिखाई देती है, ओके। आप इस इंसान से रहा नहीं जा रहा, आप इस इंसान से पेशेंस नहीं हो रहा, मन घबराहट में है। प्लीज़ गाइड करिए इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच। ट्रैवल्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे बहुत दूर रहते हैं। ये छोटी मोटी डिस्टेंस की एनर्जी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अगर छोटी मोटी डिस्टेंस भी होगी ना तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इमोशनली ज़्यादा डिस्टेंट आप हो गए उस इंसान, इस व्यक्ति से। लेकिन मुझे जो फील हो रहा है यहाँ पर, ये लॉन्ग डिस्टेंस की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, ओके। कामाख्या माँ की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही हैं, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। कामाख्या जो मंदिर है, मंदिर का जो शेप है, मंदिर का जो आकार है, वो पूरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। लिटरली या तो आप कामाख्या जाने के बारे में सोच रहे हो, या आप वहीं आसपास ही रहते हो, या वहाँ से कुछ कनेक्शन आपके पार्टनर का हो सकता है, या आप कामाख्या माँ को मानते हो या प्रे कर रहे हो आजकल, ऐसा भी हो सकता है गाइस। कुछ तो यहाँ पर लेना देना है, माता कामाख्या की एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंट है। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड करें, जय माँ, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। कोई धार्मिक प्लेस, कोई स्पिरिचुअल प्लेस आप विज़िट करने के बारे में सोच रहे हो, आपको जाना चाहिए, वाकई में आपको जाना चाहिए। आपका मन भी शांत होगा, पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ऐसे जगहों की जो वाइब्रेशन होती है बहुत ही हाई रहती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप ऐसा कभी सोच रहे हो तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। जिस भी जाति धर्म रिलीजन को आप मानते हो ना, आप अपने अकॉर्डिंग जाएँ, आपका फेथ जो अलाउ करता है। बट मुझे जो दिख रहा है ना, मैं जो देख पा रही हूँ वो कामाख्या की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू। होपफुल है आपके पार्टनर आपको लेके, इस रिश्ते को लेके, इस कनेक्शन को लेके, ओके। अपने ऊपर ध्यान लेके आने की बार बार कोशिश कर रहा है कोई इंसान या कोई व्यक्ति, लेकिन प्रॉब्लम इस इंसान के लाइफ में भी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बहुत मैच्योर, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, बहुत स्थिर, बहुत समझदार, बहुत मैच्योर, बहुत वाइज इस एनर्जी में देख रहे हैं। इस इंसान को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, कब किस बात पे ये इंसान, ये व्यक्ति भड़क जाए आप कुछ कह नहीं सकते। अच्छी बात भी इस इंसान को गुस्सा दिला सकती है, और गलत व्यवहार तो है ही। मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको क्योंकि बहुत ही वाइज, बहुत ही स्टेबल समझते, इन्हें पता है कि आप इनके लिए हो, आप इनका साथ दोगे। पता नहीं क्यों बार बार आपके पार्टनर को आपकी हेल्प चाहिए, आपका साथ चाहिए। उनको ये चाहिए कि आप उनको समझो, आप उनको समझते हो बहुत ज़्यादा। कुछ फैमिली इशूज़ भी हो सकती हैं, मदर रिलेटेड इशूज़ हो सकती हैं यहाँ पर, ये भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। वो आपके साथ में फैमिली देखते हैं, फैमिली बनाने के सपने देख रहे हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, बट मेन ब्लॉकेज में यही दिखाई देता है, इस इंसान ने आपको बहुत बुरी तरीके से रिजेक्शन दिया है, या बुरा फील कराया है, लो फील कराया है। कमी वाली एनर्जीज बहुत दिखाई देती है, लैक वाली एनर्जीज बहुत दिखाई दे रही है। आज के टाइम पे इस इंसान को वो कमी फील हो रही है अपने जीवन में, अपने लाइफ में। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये रियलाइज़ होता है कि आप बेस्ट हो, आप परफेक्ट हो, आपके अंदर वो कमी थी नहीं। शायद आपने खुद को बदला है, कुछ तो आप ऐसा प्रयास कर रहे हो जिसके बारे में इस इंसान को पता है। इस इंसान ने आपको स्पाई किया है या आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। बातें बहुत इस इंसान के मन में आपको कहने को, आपको बताने को, आपसे पूछने को, स्पेशली कुछ तो पूछना है इस इंसान को आपसे। शायद इन्होंने आपको स्टॉक किया है, स्पाई किया, कुछ पता चला है आपके पार्टनर को आपसे रिलेटेड,
वो भी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस इंसान इस व्यक्ति को आपसे पूछनी है वो ये है कि आपके दिल में इस इंसान के लिए कितना प्यार है। दिल में प्यार है या नहीं, मन में फीलिंग्स है या नहीं। बिकॉज़ यहाँ पर हार्ट शेप आप जो देख रहे हो वो यही बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके दिल में, आपके मन में प्यार है या नहीं। प्यार है तो आप दिखा क्यों नहीं रहे? ओके, थोड़ा थोड़ा वो जेलसी भी दिख रही है आपके पार्टनर के मन में, बिकॉज वो आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ही बोल्ड, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट इस इंसान को नज़र आ रहे हो दूर से। हो सकता है आपने चेंजेस अपने अंदर करने की भी कोशिश किया हो। देखिए, किसी भी इंसान, कोई कम नहीं है किसी से। भगवान ने सबको परफेक्ट बनाया है। किसी के पास ऐसा तो नहीं ना कि किसी के पास 2 हाथ सबको दिया है, किसी के पास एक ही हाथ है, किसी के पास एक ही कान है, एक ही नाक है। सबके शरीर में वो सबको दिया गया है जो होना चाहिए। ओके, अब इस इंसान ने आपको ऐसा फील कराया कि आप उतने ब्यूटीफुल नहीं हो, या आप करियर वाइज स्टेबल नहीं हो, या आपकी फैमिली, आपका फैमिली स्टेटस बैकग्राउंड ऐसा क्यों है, आप रिच क्यों नहीं हो, या आप ऐसे क्यों नहीं हो, आप ऐसे क्यों नहीं हो। वो सब सारी बातें इस इंसान की बनी बनाई बातें थी जो इनको चाहिए था आपसे। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है करंटली ये इंसान, ये व्यक्ति आपको परफेक्ट मानते हैं, आपको बेस्ट मान रहे हैं, और इन्हें इस वजह से आप अपनी लाइफ में अब चाहिए। थोड़ा मिस्टीरियस दिख रहे हो आप इन्हें। इस कारण से ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे गुस्से में भी है और बहुत कुछ पूछताछ करनी है, इन्हें बहुत कुछ पूछना है आपसे, इन्हें आपसे बात करनी है ताकि पूछ के क्लैरिटी मिले, क्योंकि इन्होंने बहुत स्पाई किया, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत जानकारी लेने की कोशिश की है। इस इंसान ने बहुत कुछ पूछताछ करने की कोशिश की है, बट इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपके बारे में। यही वो रीज़न है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं। सो कम्युनिकेशन की एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आती है। मैं एक बार टैरो से भी चेक करूँगी कि क्या बातचीत हो सकती है आपकी आने वाले समय में। बाय द वे, इस इंसान की इनिशियल में सी या डी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ई या फिर डबल ई इस इंसान के नेम में आता होगा। इसके अलावा वी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। एस से इस इंसान का नाम शुरू होता होगा। जे की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। वाई या फिर आर इनके इनिशियल में या आपके इनिशियल में आता होगा, इसके चांसेस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किसी के लिए के अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपसे या इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। नंबर 7 भी प्रोमिनेंट है, 1 भी है, 3 भी है। ओके, 4 नंबर मैंने शुरू में आपको बताया, नंबर 4 की एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। नंबर 9 बार बार ही दिख रहा है। बी अल्फ़ाबेट इनिशियल में हो सकता है किसी के लिए। देखते हैं आपके पार्टनर को क्या जानना है या क्या पूछना है, क्यों वो पूछने या जानने वाली एनर्जी आ रही है। फिर मैं उनके मैसेजेस भी देखूंगी। आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक करिए गाइस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और क्लेम करिए कमेंट सेक्शन के अंदर। कुंभ राशि, मीन राशि, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो इम्पॉर्टेंट है। एरीज, लियो भी इम्पॉर्टेंट है। सैजिटेरियस भी है लेकिन ज़्यादा नहीं। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या पूछना चाह रहे हैं? यस, ये किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में है और वो कन्फ्यूजन इनको मिटानी है आपसे बात करके, ये तो है, तय है। ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें ये लग रहा है कि आप किसी और को अपनी लाइफ में जगह दे रहे हो या आपके लाइफ में कोई दूसरा ऑप्शन या कनेक्शन। नंबर 2 की एनर्जी 2 बार। आपके पार्टनर को शक है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर शक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इनको कुछ पता चला, हो सकता है आप ऐसा कुछ कर भी ना रहे हो, लेकिन इन्हें ये बार बार फील हो रहा है कि आपने किसी और को समय देना शुरू कर दिया है। शायद अब आपके पास वक्त नहीं है इस इंसान को देने के लिए, इन्हें चेज़ करने के लिए, इनके ऊपर अटेंशन डालने के लिए, जैसे आप पहले किया करते थे। ओके, और ये आपके पार्टनर को पूछना है कि तुम जेन्युइनली मेरे लिए अभी भी वो लव, वो केयर रखते हो अपने मन में या नहीं। तुम्हारे मन में मेरे लिए अभी भी फीलिंग्स है या नहीं। वो लॉयल्टी, वो ठहराव, वो पेशेंस वाली एनर्जी, वो सब कहाँ गई? तुम्हारे अंदर वो जो बात थी, वो जो मैंने नोटिस किया था, वो अभी है कि नहीं। सो ये भी है। और वो आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो या नहीं। शायद ब्लेम हुआ है यहाँ पर, ब्लेम गेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। 5 ऑफ स्वॉर्ड से आपने ब्लेम किया इस इंसान को कि तुम्हारे लाइफ में ऑप्शंस है, तुम्हारी लाइफ में कोई और है, या तुम ट्रस्ट के लायक ही नहीं हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। और अब इस इंसान को ये लग रहा है आपके प्रति, ये इंसान, ये व्यक्ति पूछना चाहते हैं क्या सही है क्या गलत है। बहुत ऐसे कन्फ्यूजन है, भ्रम में, इल्यूजन से, कन्फ्यूजन से भरे पड़े हो, मिसअंडरस्टैंडिंग से दोनों ही भरे पड़े हो। और ये सब कैसे क्लियर होगा? ये सब बातचीत करके ही क्लियर होने वाली चीज़ें हैं। ओके, सो यही वो डाउट की एनर्जी जो आ रही थी कैंडल वैक से, जो मैंने आपको बताया, वो यहाँ से भी है। ओके, चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मैसेजेस क्या हैं? थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें मैसेजेस क्या हैं। ओके,
पहला ही जो मैसेज आया है वो है आई मिस यू, आई मिस योर वॉइस, आई मिस योर स्माइल, आई मिस योर स्मेल, हग, जोक्स, हर चीज़, एवरीथिंग, आई मिस योर एवरीथिंग। आपके पार्टनर आपको हर प्रकार से मिस कर रहे हैं। आप जैसे भी हो, जो भी आपकी आदतें हैं, मिसिंग एनर्जीज यहाँ पर है बेसिकली। ओके, वो आपको याद करेगा। इस नेक्स्ट मैसेज क्या है? नेक्स्ट अगला मैसेज, यू आर ओन माई माइंड 24/7। इस इंसान के मन में तो आप चलते ही रहते हो। ये इंसान, ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं आजकल। आई शुड हैव फाउट फॉर यू। इस इंसान को ये लगता है इस इंसान ने आपको रिजेक्शन दिया। ये इंसान, ये व्यक्ति हमेशा ये सोचते रहे इन्हें आपके अलावा कोई और मिल जाएगा, कोई दूसरा मिल जाएगा, इनके पास सब कुछ है। लेकिन इस इंसान को स्टैंड लेना चाहिए था। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया। ओके, वो इस इंसान के अंदर वो भावना ही नहीं थी कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपके लिए स्टैंड लें, आपके साथ में फ्यूचर को स्टेबल बनाने के लिए एफर्ट्स डालें, प्रयास करें। कोशिशें रही ही नहीं इस इंसान की तरफ से उस तरीके से जो होनी चाहिए थी। तो उस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि यार मुझे भी स्टैंड लेनी चाहिए थी। कांट वेट टू सी यू। यस, वो जो ट्रैवल की एनर्जी मैंने आपको बताया, ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे मिलने आना चाहते हैं, मिलना चाह रहे हैं, वो आपको देखना चाह रहे हैं रियलिटी में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अभी तक इनसे एक बार भी नहीं मिले हो या बहुत कम मीटिंग हुई आप दोनों के बीच में। सो ये मिलने की एनर्जीज यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, आई एम ऑन माई वे टू यू। ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ऑन माई वे मीन्स कि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ, इस इंसान के तरफ से किसी प्रकार का जेस्चर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नियर फ्यूचर में। बिकॉज दो एनर्जीज है। कांट वेट, वो इंतज़ार की एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं। इंतज़ार करना, वेट करना, पेशेंस रखना इस इंसान से अब नहीं हो पाएगा। आई नीड योर टाइट हग राइट नाउ। इस इंसान को आपकी कमी फील हो रही है गाइस। ये इंसान, ये व्यक्ति आपको महसूस करना चाहते हैं, अपने पास पाना चाहते हैं, ये एनर्जीज है। नेक्स्ट मैसेज, नेक किसेस। रोमांटिक फीलिंग्स डेफिनेटली इस इंसान के मन में आपको लेके मुझे दिखाई दे रही है। रोमांटिकली भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपको सोचते हैं आपके बारे में, चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, नेक्स्ट मैसेज, इट्स सो हार्ड नॉट टॉकिंग टू यू। तो इस इंसान को भी ये लग रहा है कि बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि मैं बात ना करूँ, मन ही मन में चीज़ों को फील करूँ, होल्ड करूँ। ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे बात करना चाहते हैं। ये मैसेज है यहाँ पर। आई होप दैट यू आर ओके। आपके पार्टनर ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काश तुम जहाँ भी हो ठीक हो, जैसे भी हो ठीक हो। इस इंसान को चाहिए कि आप ठीक रहें, आप खुश रहें अपनी लाइफ में। और इस इंसान ने आपको उस स्थिति में डाला ना, उस सिचुएशन में डाला है जहाँ पर कोई भी इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। इस इंसान ने आपको इतना मानसिक तरीके से टॉर्चर किया है। हो सकता है कि आप बहुत प्रेशर में रहे हो उस इंसान की वजह से, ड्रेन हुई है आपकी एनर्जी। आप लिटरली ओवरथिंक बहुत ज़्यादा आप करते हो, आपके अंदर वो आदत है, इस इंसान को पता है। और इस इंसान ने जो भी किया है उसका असर मेंटली आपके ऊपर बहुत पड़ा है। सो उस वजह से भी ये व्यक्ति कह रहे हैं कि आई होप दैट यू आर ओके, राइट। नेक्स्ट मैसेज है, डेटिंग और नॉट, यू आर स्टिल माइन। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में कोई भी आ जाए, कितने भी ऑप्शंस आ जाए, लेकिन आप इस इंसान की हो और वो आपके लिए। ओके, वो आपको किसी और का होने ही नहीं देना चाहते। नेक्स्ट मैसेज है, मी यू बेट नाउ, आई एम स्केर्ड यू विल रिजेक्ट मी। तो वो रिजेक्शन वाला डर, ये मैंने मैसेज दिया था, आपको याद है कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया। अब इस इंसान को लग रहा है कि आप ही बेस्ट हो, आप ही परफेक्ट हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। ओके, सो ये रिजेक्शन वाली एनर्जी, अब इनको डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। इनके मन में वो भावना आ रही है कि आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, आप रिजेक्ट करने के लायक थे ही नहीं। ओके, इस इंसान ने दूर किया है खुद को आपसे अपनी ख़राब बिहेवियर की वजह से। और इस इंसान के मन में वो फीलिंग भी है कि आप इनके आसपास रहें, आप इनके पास रहें। ओके, सो ओवरऑल गाइस, ये थी आज के दिन पर आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, आपसे मैच होती है, आपको लगता है कि ये सब आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड मुझे भी बताइए कि क्या मैच होता है आपसे, कहाँ क्या रिलेट कर पाते हो आप। एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए और प्लेलिस्ट में जाइए। राशि के अनुसार जो रीडिंग्स है उसे भी ज़रूर सुनिए। अगर आप नई सब्सक्राइबर हो, डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट को भी। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। मैं मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।